30 साल की महिला जो कि जिम के अंदर ट्रेनिंग देती थी। लंबी चौड़ी गोरी चिट्टी मजबूत कदकाठी की वो महिला दोस्तों बुलेट बाइक से चलती थी। अब वैसे पैसों का नशा तो हर किसी के पास होता है, उसके पास भी था, लेकिन दोस्तों उसे एक और चीज का नशा था, एक और चीज की हवस थी, और वो था मर्दों का नशा, नए नए लड़कों का नशा। और शायद इसीलिए वो जिम के अंदर काम करती थी ताकि उसकी जरूरतें पूरी हो सकें। लेकिन वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी दोस्तों, एक साथ उसे दो दो लोग हैंडल करते थे, तब जाकर कहीं उसका पेट भरता था। और दोस्तों जब उससे भी उसका मन नहीं भरा तो दोस्तों उसने ऐसा खतरनाक काम किया कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों एक बहुत ही हैरत अंगेज कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों वैसे तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों को अच्छी कहानियां सुनाऊं जिसे सुनकर आप लोगों को मजा आए, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो बहुत खतरनाक होती हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, और ऐसी कहानियों से आपको जिंदगी में बहुत बड़ी सीख भी मिल सकती है। तो दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है असम की, शुरू होती है एक लव अफेयर से। एक लड़की जिसका नाम वंदना कलिता होता है, उसे एक लड़के जिसका नाम अमर ज्योति डे होता है, उससे प्यार हो जाता है। वंदना कलिता जो कि आजाद ख्यालों की लड़की थी, उसके बहुत सारे दोस्त थे। एक प्राइवेट स्कूल में वो पीटी टीचर का काम करती थी, लेकिन अमर ज्योति डे से उसको प्यार हो जाता है। और प्यार इसलिए भी होता है क्योंकि अमर ज्योति डे के पास बहुत सारा पैसा होता है। उसकी माँ के पास 5 बड़े बड़े बंगलो होते हैं, और एक में ये माँ बेटे रहते थे, बाकी 4 बंगलों को उन लोगों ने रेंट पर दे रखा था, जिससे अच्छी खासी इनकम आती थी। और अमर ज्योति अपने माँ का इकलौता बेटा होता है, और वो भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। तो दोस्तों यही सब देखकर वंदना ने उससे प्यार किया और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन जो अमर ज्योति की माँ थी, जिनका नाम शंकरी डे होता है, उन्हें इस रिश्ते से ऐतराज था। वो वंदना कलिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन दोस्तों बच्चों की जिद के आगे उनको झुकना पड़ता है। और दोस्तों 2013 में दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों शादी के बाद अमर ज्योति अपनी पत्नी वंदना कलिता को लेकर एक अलग बंगले में चला जाता है। चूंकि उनके पास 5 बंगले थे, तो एक में वो चला जाता है, और एक में जिसमें उसकी माँ रह रही थी, उस बंगले से 5 किलोमीटर की दूरी पर वो बंगला था, वो वहीं पर रह जाती हैं। फिलहाल किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जो वंदना कलिता थी, वो परिवार में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करती है। वो अपनी सास शंकरी डे का दिल जीतने की कोशिश करती है, उनकी सेवा पानी में लग जाती है, बराबर उनका हालचाल पूछती है। और दोस्तों फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उनके बेटे और वंदना में झगड़ा होने लगता है। जब वंदना ये बात अपने सास से बोलती है कि वो मुझसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं क्योंकि मैं कोई काम नहीं करती हूँ, तो उन्होंने कहा, शंकरी डे ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम काम करना चाहती हो तो क्या काम करना चाहती हो ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। अब दोस्तों जो वंदना कलिता थी वो कहती है, चूंकि मैं एक फिटनेस ट्रेनर थी, पीटी टीचर थी, और बराबर जिम वगैरह जाती हूँ, मुझे जिम में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप मेरे लिए जिम खुलवा कर दे दीजिए। अब दोस्तों जो शंकरी डे थी वो कहती है, ठीक है, तुम जिम का ट्रेनिंग ले लो और उसके बाद तुम्हारे लिए मैं जिम खुलवा दूंगी। दोस्तों ऐसा ही होता है। जो वंदना कलिता थी कुछ दिन एक जिम के अंदर एज ए ट्रेनर काम करती है, और धीरे धीरे जब उसमें वो एक्सपर्ट हो जाती है, तो फिर उसकी सास जो शंकरी डे थी वो उसे एक जिम खोल कर दे देती हैं, जिसमें वो अपना काम करने लगती है। लेकिन दोस्तों अब ना तो उसकी सास शंकरी डे को ये पता था, और ना ही उसके पति अमर ज्योति डे को ये पता था कि ये जिम क्यों खोलना चाहती है और जिम के अंदर क्यों काम करना चाहती है। लेकिन दोस्तों हाल फिलहाल वंदना कलिता आखिरकार जिम चलाने लगती है, और जिम के अंदर बहुत सारे लोग जिम करने के लिए आने लगते हैं। रोज नए नए लड़कों की एंट्री होती थी, और वो अपनी जो है वहां पर कसरत करते थे, अपना फिटनेस बनाते थे, अपनी बॉडी बनाते थे। और जो वंदना कलिता थी उसको यही चीज तो चाहिए थी दोस्तों, वो उन लड़कों से दोस्ती करने लगती है। अब जो उसके मतलब का लगता है उसे जो है वो एक गलत वे में उससे बात करती है, और धीरे धीरे वो लड़के जो हैं उसके जाल में फंस जाते हैं। उसके बाद फिर वो उन्हें अपने घर पे इनवाइट करती, और उसके बाद उसी तरीके से वो ट्रीट करती जैसा कि वो चाहती थी। और दोस्तों उसके बाद वो लड़के भी एक्साइटमेंट हो जाते थे, और फिर उसके बाद वो उनसे इंटीमेट होती थी उसी घर में, अपने पति के घर में, अमर ज्योति के घर में। अब दोस्तों जो जिम का टाइम होता था वो सुबह 11 बजे तक होता था, उसके बाद फिर शाम को 4 बजे से चालू होता था। और इस बीच में जो वंदना कलिता थी दोस्तों उसका यही काम था। लेकिन अब किसी को कोई पता नहीं कि वो घर पे करती क्या है। लेकिन दोस्तों जुर्म कितनी भी सावधानी से किया जाए, एक दिन आखिरकार पता चल ही जाता है। और धीरे धीरे उसकी सास जो थी शंकरी डे थी, उनको पता चल जाता है
कि वंदना कलिता यानी कि उनकी बहू करती क्या है। अब दोस्तों वो जो है उसे पैसों से सपोर्ट देना बंद कर देती हैं, उससे वो दूरी बनाने लगती हैं। जो भी वो पैसा उसे हर महीने खर्चे के लिए देती थी या फिर जो भी उसको मदद चाहिए होती थी, जो शंकरी डे करती थी, धीरे धीरे उसकी आदतों से परेशान होकर वो उससे दूरी बना लेती हैं। साथ में अपने बेटों को भी समझाती हैं कि तेरी बीवी है, तेरी उस पर तू नजर नहीं रख सकता और उसको तू काबू में नहीं रख सकता। वो क्या करती है तुझे कुछ पता भी है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर अमर ज्योति में और वंदना कलिता में झगड़ा होता ही रहता था। अब इसके बाद झगड़ा और भी बढ़ जाता है। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है कि अचानक से अमर ज्योति और शंकरी डे ये दोनों माँ बेटे गायब हो जाते हैं। जब वो गायब हो जाते हैं तो वंदना कलिता नजदीकी पुलिस थाने में जाती है और वहां पर उनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराती है। दोस्तों पुलिस अपने काम में लग जाती है। अब दोस्तों माँ बेटे गायब हो गए, लेकिन शिकायत करने वाली सिर्फ घर की इकलौती बहू थी, तो शायद इसीलिए पुलिस वालों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसी तरीके से 2 महीने बीत गए। हालांकि इस बीच जो है वंदना कलिता थी वो बहुत परेशान थी, पुलिस वालों पर दबाव बनाती कि कैसे भी करके उनको ढूंढ कर लाओ। और उसके बाद वो कहती है कि अगर आप लोगों से ये केस नहीं हल हो पाएगा, आप लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, तो मैं सीआईडी में एफआईआर करूंगी और उनसे गुहार लगाऊंगी कि वो मेरे पति और मेरे सास को ढूंढ कर लाएं। लेकिन दोस्तों इधर जो है वो जिम का काम चलता रहा और वंदना कलिता अपना काम करती रही। अब दोस्तों वो जिम का काम करती थी, लेकिन उसके सास के जो बंगले थे उनका जो देखभाल था वो उसकी सास के भाई करते थे, यानी कि उसके पति के मामा करते थे। वही किराएदार रखते थे, वही किराया वसूलते थे और वही अपनी बहन को हिसाब किताब देते थे। लेकिन अब उनकी बहन तो थी नहीं, उनका जो भांजा था वो भी नहीं था, तो दोस्तों वो जो पैसे थे वो अपने पास रखने लगते हैं। और ये चीज जो है वंदना कलिता को नागवार गुजरती है। वो सोचती है कि ये पैसे ये क्यों रख रहे हैं, मेरी सास और मेरा पति जो गायब है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उन पर जो है मेरा हक होना चाहिए। इसीलिए एक दिन वो जाती है थाने में और अपने मामा के खिलाफ यानी कि पति के मामा के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है और कहती है कि उनके पति का जो मामा है, उनकी सास का जो भाई है, वो पैसों का घपलेबाजी कर रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं उनके गायब करने में इसका ही हाथ हो। दोस्तों अब पुलिस को एक अंधेरे में एक रोशनी की तरह ये बात दिखती है। अब दोस्तों उसके बाद जो पुलिस थी वो जाती है अमर ज्योति के मामा के पास, उनसे पूछती है कि आप अपनी बहन का पैसा क्यों रख रहे हो, आप अपने उस भांजे की पत्नी को क्यों नहीं देते हो और आप क्यों पैसे का हेर फेर कर रहे हो। अब दोस्तों वो तो घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार अभी तक तो मैंने एक पैसे का हिसाब किताब गलत नहीं किया अपनी बहन के साथ और ये उनकी बहू जो है मेरे पे इल्जाम लगा रही है। वो घबरा जाते हैं, लेकिन उनका एक बेटा था जिसका नाम होता है निर्मया डे। वो दोस्तों पढ़ा लिखा होशियार लड़का था। अब जो निर्मया डे था उसको कहीं ना कहीं वंदना कलिता पर शक होता है, लेकिन वो पुलिस के सामने कभी गया नहीं था। लेकिन जब वो देखता है कि अब वंदना कलिता उल्टा उन्हें ही केस में फंसा रही है, तो दोस्तों वो जाता है उसी पुलिस स्टेशन में जहां पर वंदना कलिता ने उसके पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके पति के मामा जो है हेर फेर कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। वो जाता है थाने में और कहता है कि मुझे तो जो अमर ज्योति की पत्नी है वंदना कलिता, उसी के ऊपर ही शक है, क्योंकि जब से वो गायब हुए हैं तब से जो उनकी बुआ थी उनके अकाउंट से बार बार पैसे निकाले गए हैं, कई बार पैसे निकाले गए हैं और वो उनके पैसों का गलत इस्तेमाल करती है। कुछ और उसने सुराग दिया कि अभी भी जब वो लोग गायब हैं तो उसके बंगले पर रोज नए नए लड़के आते हैं। दोस्तों जब ये बात पुलिस सुनती है तो फिर वो तफ्तीश में लग जाती है और उसके बाद दोस्तों फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब जब पुलिस वाले वंदना कलिता के फोन का सीडीआर निकालते हैं, जांच करते हैं सब कुछ, तो दोस्तों वो कई लोगों के संपर्क में थी उस समय। अब दोस्तों पुलिस छानबीन में लग जाती है। जो शंकरी डे थी उनके पास 5 बैंक अकाउंट थे और सारे बैंक अकाउंट के एटीएम भी थे। सारा एटीएम जो था वो वंदना कलिता के पास था, यानी कि उनकी बहू के पास। और वो 2 महीनों में इन 5 खातों से करीब 5 लाख रुपए निकाली थी। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज का जांच करती है, हर एटीएम में चूंकि कैमरे लगे होते हैं, तो 1-2 एटीएम में वंदना कलिता दिख जाती है पैसे निकालते हुए। उसके बाद वो उसे उठाती है, कड़ाई से पूछताछ करती है और उसके बाद फिर वो सारी सच्चाई उगल देती है। अब दोस्तों वो जो बताती है उसे सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। दोस्तों जिम चलाने के दौरान उसके नए नए लड़कों से दोस्ती तो होती ही थी और उन्हें वो घर पर भी बुलाती थी, उनके साथ रिश्ता कायम करती थी। ये चीज उसके पति को नागवार गुजरती थी। लेकिन इससे भी जो खतरनाक बात थी वो ये थी कि एक साथ 2 बंदे थे, एक का नाम होता है धंती डे का और एक का नाम होता है अरूप दास। इन दोनों लड़कों से एक साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। ये जो दोनों लड़के थे, अरूप डे का जिसकी उम्र 27 साल थी और धंती डे का जिसकी उम्र 32 साल की थी, और यहीं पर जो वंदना कलिता थी उसकी उम्र भी 31 साल की थी। तो ये तीनों जो है सिमिलर एज के थे।
जो धंती डेका था और अरूप डेका था, ये दोनों जिम के अंदर ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं और धीरे धीरे वो लोग जो है वंदना कलिता के संपर्क में आ जाते हैं। वंदना कलिता उनसे दोस्ती करती है, धीरे धीरे प्यार होता है और उसके बाद एक दिन वो दोनों को अपने घर पे इनवाइट करती है। घर पर उनके आने से पहले से वो ऐसे कपड़े पहन रखे थे कि जिसे देखकर वो एक्साइटेड हो सके। अब दोस्तों इस तरीके से घर में वो अकेली थी, उनको इनवाइट कर रही थी, ऐसे कपड़ों में थी कि दोस्तों धीरे धीरे जो है मोमेंट वो बन ही जाता है जिसकी चाह उसको थी और जिसके लिए वो दोनों आए थे। दोस्तों उसके बाद वो होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये तीनों लोग एक ही साथ इंटीमेट होते हैं, एक ही साथ इन लोगों में रिश्ता बनता है और उसके बाद फिर जाके वंदना कलिता को संतुष्टि मिलती है और फिर ये जो एक बार सिलसिला शुरू हुआ दोस्तों फिर ये लगातार होता रहा। अब वो इतने फ्री माइंड से करने लगी कि दोस्तों फिर जब भी वो उसे मौका मिलता दो लोग उसके घर पे आ जाते और इस तरीके से उसका चलता रहा। एक दिन जो है उसका पति दोपहर को ही ऑफिस से घर आ जाता है अमर ज्योति। जब वो आकर देखता है तो गेट के बाहर एक काली टैक्सी खड़ी थी जो कि धंती डेका चलाता था। दोस्तों वो टैक्सी ड्राइवर था। जब उसकी टैक्सी खड़ी थी तो वो सोचता है कि टैक्सी मेरे घर पर क्यों खड़ी है, मेरी बीवी जो है वो तो बुलेट से चलती है, कभी वो टैक्सी वगैरह का इस्तेमाल करती नहीं है। फिर जाकर वो दरवाजा नॉक करता है तो दोस्तों दरवाजा अंदर से बंद था। उसके बाद फिर वो खिड़की से किसी तरीके से देखता है तो दोस्तों वो जो देखता है वो शायद कोई नहीं देखना चाहेगा। उसकी पत्नी धंती डेका और अरूप डेका ये तीनों जो है आपत्तिजनक स्थिति में थे। अब दोस्तों वहीं पर ऑन द स्पॉट जो अमर ज्योति था वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी पत्नी को बुरा भला कहने लगता है। अब दोस्तों उसको देखकर ये तीनों घबरा जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो धंती डेका था और अरूप डेका था वो तो कमरे से भाग जाते हैं अपने कपड़े वगैरह लेकर। लेकिन फिर वो घर में आता है तो फिर उसकी और वंदना कलिता की जोरदार बहस हो जाती है। वंदना कलिता उससे माफी मांगती है, लेकिन वो कहता है उसे यही मौका मिला था जब उसने रंगे हाथ पकड़ा था। वो बोला कि तुम अभी तक नहीं सुधरी तो आगे भी नहीं सुधरेगी। दोस्तों वो कहता है कि अब मुझे तुझसे तलाक चाहिए। वो तलाक की बात पर अड़ जाता है और उसके बाद दोस्तों फिर वो जो है अपनी माँ के घर चला जाता है। अपनी माँ से कुछ बताता है या नहीं बताता है ये अलग बात है, लेकिन दोस्तों अब जब वंदना थी उसके बाद वो उन दोनों से बात करती है तो कहते कोई बात नहीं, अगर तुझे तलाक देगा तो हम लोग तो हैं ही और तलाक के बदले तुझे तो बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, तुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों एक बात ये भूल ही गई थी कि जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जो 5 बंगले थे और भी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब शंकरी डे के नाम पर थी, यानी कि उसके सास के नाम पर थी, यानी कि तलाक के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इसीलिए दोस्तों अब वो सोचती है कि जब तक ये दोनों रास्ते से हटेंगे नहीं तब तक मेरा काम आसान नहीं होगा। और उसके बाद एक और खतरनाक प्लान वो रचती है। वो सोचती है इससे पहले जो अमर ज्योति है वो तलाक का केस फाइल करे, उससे पहले ही जो कुछ करना है उसको कर देना है, क्योंकि उसके बाद अगर कुछ करेगी तो सीधा सीधा वो फंस जाएगी। और इसीलिए एक दिन 26 जुलाई को वो जाती है अपने सास के बंगले पर। वहां पर वो धंती डेका के साथ जाती है और अचानक से दोनों उसे दबोच लेते हैं और तकिए से उसका मुंह दबा देते हैं। उसके बाद जब वो शांत हो जाती है तो दोस्तों फिर उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं और उसके बाद वो उसे फ्रिज में डाल देते हैं। फ्रिज में डालने के बाद दोस्तों अब उसके पति को भी नहीं पता चलता कि आखिर उसकी माँ गई कहाँ। 2-4 दिन बाद पता चलता है अमर ज्योति को कि उसकी माँ पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तो फिर वो अपनी पत्नी के साथ उसे ढूंढने लगता है। लेकिन इससे पहले वंदना कलिता सोचती है कि इसको कुछ शक हो जाए, उसको भी हटाने के बारे में सोचने लगती है। और दोस्तों उसके 15-16 दिन बाद यानी कि 14 अगस्त को वो सेम उसी तरीके से जिस तरीके से शंकरी डे के साथ उन लोगों ने किया था उसी तरीके से वो अमर ज्योति के साथ भी करते हैं। उसका भी वही हाल करते हैं और उसको भी टुकड़े टुकड़े करके पन्नी में पैक कर देते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं। अब दोस्तों अमर ज्योति को ठिकाने लगाने के बाद उसी शाम को एक बार फिर धंती डेका, अरूप डेका और वंदना कलिता एक बार फिर आपस में एक साथ रिलेशन बनाते हैं। अब दोस्तों वंदना कलिता अपने रास्ते का कांटा तो हटा चुकी थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब इनको फेंके कहां पर। तभी ये तीनों मिलकर प्लान करते हैं कि पड़ोसी राज्य मेघालय में ले चलकर इनको वहीं कहीं फेंक देते हैं। दोस्तों एक रात वो कार में उन सारे पॉलीथीन को डालते हैं और उसके बाद मेघालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं। जितनी ऊंची पहाड़ियां उतनी ही गहरी खाई, और फिर जहां पर वो सोचते हैं कि कोई जानवर खा जाएगा या फिर वहां से बदबू भी नहीं आएगी, इस तरीके से किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए वो शंकरी डे को कहीं और फेंकते हैं और उसके बाद अमर ज्योति डे को दूर कहीं दूसरे खाई में फेंकते हैं। लेकिन अब पुलिस के सामने वंदना कलिता सारा जुर्म कबूल कर चुकी थी और दोस्तों उसके बाद फिर उन दोनों को भी पकड़ा जाता है। और उसके बाद वो लोग सारी कहानी बताते हैं कि कैसे हम लोगों ने मारा और कैसे जो है टुकड़े किए, और उसके बाद सारा कुछ जितने भी कपड़ों में उन्होंने सब कुछ साफ किया था
फर्श वगैरह वो सब छत पर ले जाकर जला देते हैं सारे कपड़ों को। और इन जलते हुए कपड़ों को जो पड़ोसी थे उन्होंने भी देखा था, और जब पुलिस जाती है उन पड़ोसियों का बयान दर्ज करने तो बताते हैं कि हाँ, छत पर कुछ चल रहा था 25 अगस्त की रात को और उसकी लपटें बहुत तेज थी। लेकिन दोस्तों अब सारा कुछ मामला खुल चुका था। उसके बाद उन लोगों को साइड पर लेकर जाया जाता है और जहां पर जो उसकी सास थी शंकरी डे के कुछ हिस्से बरामद होते हैं, लेकिन अमर ज्योति का कुछ भी पार्ट्स नहीं मिलता है। दोस्तों फिलहाल इन तीनों लोगों के खिलाफ 1400 पेजों का चार्जशीट दाखिल होता है और उसके बाद इनको जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों ये रही कहानी। जिसने भी वंदना कलिता के कारनामों के बारे में सुना उसका कलेजा कांप गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।